छत्तीसगढ़ में हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का और आज बात नर्सिंग कॉलेजेस में घोटाले की। एक नहीं कई कॉलेजों में घोटाला हुआ, जांच हुई तो अब परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 370 नर्सिंग कॉलेज हैं। सभी कॉलेजेस की जांच की गई। सीबीआई ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें करीब 169 नर्सिंग कॉलेज शामिल थे। इसमें कई कॉलेज ऐसे मिले जिनको मान्यता देने में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को हैरान कर रख दिया। यहां तक कि जांच करने वाले सीबीआई के अधिकारी भी घोटाले में शामिल पाए गए। नर्सिंग कॉलेजों का खेल, घोटाले पर घोटाला। एमपी में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है, जबलपुर यूनिवर्सिटी। तो ये घोटाला पे घोटाला चलता रहती है, एग्जाम आती है, पॉइंट कर देती है। दिक्कत तो बहुत है, मतलब प्रॉब्लम अभी झेल ही रहे। कम से कम 6 साल हो गए यहाँ पे। आर्थिक कंडीशन भी खराब हो गई सर। अब घर पे भी बोल रहे हैं कि बेटा कब तक डिग्री मिलेगी। वैकेंसीज आ रही है तो उनमें भी घोटाले हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य का सवाल। हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब कोई वजूद ही नहीं हमारा। तो वहाँ बोलते हैं कि 4000 में आओ, 4000 रुपये लो। अब आप बताओ 12-12 घंटे जॉब कौन करेगा 4000 में? रजिस्ट्रेशन रहे तो उसमें पैसे भी मिले सर। एमपी में मचा सियासी बवाल। हमको सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है और दूसरी चीज सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। जिनके गले गले तक भ्रष्टाचार में जिनके नेता डूबे रहे हैं, आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब जब जांच एजेंसियों ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की तो दर्द किसी को होता है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये कार्रवाई भी बहुत पारदर्शिता के साथ चल रही है। नर्सिंग घोटाले की जांच कहां तक आंच? मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच में जुटी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से एमपी तक चल रहे खेल का पर्दाफाश हो गया। सीबीआई ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापामार कार्रवाई कर 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई के 4 अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। बहरहाल मामले में सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे, उन सवालों को आइए देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा 13 गिरफ्तार और कितने किरदार हैं अभी जिनका सामने आना बाकी है। जांच की आज कहां तक और किस किस तक पहुंचना बाकी है। आखिरी सवाल रहेगा घोटालों में उलझा रहेगा क्या छात्रों का भविष्य। जी हां, 3 साल गुजर चुके हैं, छात्र अभी तक कहने को फर्स्ट ईयर में ही है और घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे कुछ सालों के बाद वो कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन आखिरकार कैसे होगा ये सब कुछ, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की ये महाडिबेट। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी, विसल ब्लोअर जिनके सामने आने के बाद ही जो कागजातों को सामने लेकर आए, जिन्होंने कहा कि क्या कहां फर्जीवाड़ा चल रहा है, रवि परमार साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और साथ ही डॉक्टर शरद पंडित जी जुड़ चुके हैं जो सीएमएचओ, रिटायर्ड सीएमएचओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रवि, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा आप बताएं इस पूरे मामले में लेकर थोड़ा संक्षेप में अगर पॉसिबल हो पाए तो क्या कुछ हुआ और अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर नर्सिंग घोटाला चल रहा था। इस नर्सिंग घोटाले के बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक हलचल सी मच गई। मध्य प्रदेश में घोटाला 2021 के बाद सामने आया। 2021 में जब नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी तो 40% नर्सिंग कॉलेज नए खोल दिए गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए कॉलेज कैसे खोले गए? एक कॉलेज की बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चलते मिले, वहीं एक किराए के कमरे में नर्सिंग कॉलेज चलते मिले, कहीं मैरिज गार्डन में, कहीं दुकानों में नर्सिंग
नर्सिंग कॉलेज चलते मिले। जो मध्य प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया मध्य प्रदेश की सरकार ने नर्सिंग छात्रों के साथ, वो किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। जिस तरह से फिर उसके बाद पूरा मामला माननीय न्यायालय में पहुंचा, माननीय न्यायालय ने सीबीआई को जांच दी इस भरोसे कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को इंसाफ मिलेगा। सीबीआई को पूरे मध्य प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों की जांच दी थी, जिसमें से फरवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी और जांच रिपोर्ट सौंपी थी 308 नर्सिंग कॉलेजों की, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, सुटेबल, अनसुटेबल और डिफिशिएंट। सुटेबल कॉलेज वो थे जो कि पूरे तरह से ठीक थे, उनमें 169 कॉलेजों को रखा गया था, डिफिशियंसी में 73 कॉलेजों को रखा था और 66 कॉलेज अनसुटेबल थे, मतलब अपात्र थे। अनसुटेबल कॉलेज में मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के गृह जिले का रीवा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। जो सुटेबल कॉलेज है 169 उनका स्टेटस क्या है? 169 उनका स्टेटस ये है कि सीबीआई के अधिकारियों ने सरकारी कॉलेजों में कमियां बता के प्राइवेट कॉलेज जो कि धरातल पर नहीं थे, स्कूलों की बिल्डिंग में थे और जिनके पास ना बिल्डिंग थी ना अस्पताल था, उन कॉलेजों को सीबीआई के अधिकारियों ने सुटेबल बता दिया था। फिर जब सीबीआई की रिपोर्ट आई तो हमने उस पर पूरा काम किया और जो कॉलेजेस थे जो सुटेबल लिस्ट में थे उनकी हमने तहकीकात की। जब हमने तहकीकात की इसकी तो पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में सामने आया कि सीबीआई ने जिन कॉलेजों का निरीक्षण किया था और जिनको क्लीन चिट दी थी वो कॉलेज ही नहीं है। ऐसी ये जब हमारे सामने आया तो हमने इस पूरे मामले की शिकायत सीबीआई के अधिकारियों से की, दिल्ली के निदेशक महोदय से की सीबीआई के, और हमने इसके लिए कई मेल और हमने खुद हम सीबीआई कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे थे भोपाल के 4 इमली पर स्थित, लेकिन वहां पर अधिकारी मौजूदा अधिकारियों ने हमारी शिकायत लेने से मना कर दिया था। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद हम अगले दिन पहुंचे और हमने धमकी दी कि हम सभी छात्रों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन करेंगे कि आपने गड़बड़ी की है। मैं आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम ही है मेरे पास, लेकिन मैं जो आपकी बात समझ पाई, जो सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को अरेस्ट किया गया है, क्या वो सीबीआई जांच की शुरुआत से ही यहां इस मामले से जुड़े हुए थे? बिल्कुल, इस मामले से वो शुरुआत से जुड़े थे और कई कॉलेजों के जो सुटेबल लिस्ट में है उनकी जांच की है और उसमें उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। इसके बाद हमने शिकायत की, शिकायत के बाद में अधिकारियों की इनको पूरा तरह से ट्रैप किया गया और उनको आज गिरफ्तार किया। कुल 23 लोगों पर अभी तक सीबीआई मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात है कि ये इनको गिरफ्तार किया, ये क्या दिखावे की कार्रवाई तो नहीं है सीबीआई की, क्योंकि कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के तो पकड़ में आ गई है, लेकिन छोटी मछलियों को जो पकड़ा गया है क्या वो मगरमच्छ को बचाने के लिए है? डॉक्टर पंडित, क्योंकि आप सीएमएचओ रह चुके हैं, आपके पास आपका अपना एक्सपीरियंस है काम करने का और आप समझते हैं सिस्टम को, जरा बताइए कैसे हुआ होगा ये घोटाला? कागजों में दिखाया गया सुटेबल 169, लेकिन जमीन पर तो थे ही नहीं वो। देखिए अपर्णा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 को कि उसने बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही जो अभी समस्या है और ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी है, कई परिवारों के साथ जुड़ी हुई समस्या है, तो इसको तो बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। और देखिए क्या है कि हमारे जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो प्रशिक्षित करके मध्य प्रदेश के जो है सारे सरकारी अस्पतालों में भी भेजना है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जॉब मिलता है। तो देयर इज एन एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ दिस स्टाफ, तो इसको तो सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे पहले जो है वो जो है ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब मौजूद हो, उसके बाद ये कॉलेजेस चालू किए जाएं। कई बार क्या होता है, राजनीतिक दबाव या राजनीतिक डिमांड और प्रेशर की वजह से जो है वो कॉलेजेस ऐसे स्थानों पर चालू कर देते हैं कि जहां बुनियादी सुविधा ही नहीं है, जैसे अभी बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। हाँ, जैसे हमारे पास वहां भवन ही नहीं है, हमारे पास वहां 2 कमरे के हैं और उनमें अपने कॉलेज चालू कर दिया, तो ये कैसे संभव हुआ? ये बिना नीचे से लेके ऊपर तक का प्रेशर नहीं होगा तो ये हो नहीं सकते। तो इसको तो शासन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि ये एक समाज की और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ये बहुत बड़ी डिमांड है जिसको हम फुलफिल करने के लिए चाहे जो और उसके क्वालिटी को बिल्कुल। एक तरफ तो हम रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और दूसरी तरफ जहां पर हमें बच्चों को तैयार करना होता है वहां पर क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, एक बात बार बार यहां पर उठ रही है, क्या ये दूसरा व्यापम होने जा रहा है?
उससे भी गंभीर है अपर्णा। ये इसको इसका पूरा जो घटनाक्रम है इसको आप देखिए, बहुत सारी चीजें रवि परमार ने बताई। ये हाई कोर्ट के सुपरविजन में ये जांच हुई थी, जिसमें ये गड़बड़ी सीबीआई की तरफ से हुई। सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी वो हाई कोर्ट के सामने मैनिपुलेट करके दी। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये गड़बड़ी है। मतलब सीबीआई ने ऑर्डर की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दी उसमें उसके बाद का ये घटनाक्रम है। एक तो इसका ये पहलू है कि आपने जांच रिपोर्ट गलत दी और हाई कोर्ट को गुमराह किया, वो तो एक गंभीर है ही। दूसरा, इस मामले में अभी कोई भी परत नहीं खुली। आप देखिए, कोई भी नर्सिंग कॉलेज बगैर सरकार की मंजूरी के नहीं खुल सकता। उसके लिए एक कमेटी होती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार, उसके मंत्री अप्रूवल देते हैं, उसके बाद कॉलेज ये खुलता है। ये कॉलेज खुलने के बाद क्या होता है, इसमें जिन बच्चों का एडमिशन होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं SC ST OBC के, जिनकी फीस सरकार देती है। वो एक घोटाला, अलग तरह का घोटाला भी इसमें सामने आएगा, क्योंकि ये केवल ये वो नहीं है कि आपने किसी बिल्डिंग को फर्जी दिखा दिया या आपने जो है एडमिशन कर दिए। इसमें बहुत सारी कड़ियों, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज ये है अपर्णा, कि आप सोचिए कि जिन ऐसे कॉलेजों में पढ़ने वाले नर्सिंग स्टाफ यदि सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और अस्पताल में नौकरी मिल जाती है, तो क्या वहां पेशेंट की जान बचेगी? क्या इस तरह कैसे केयर होगी? आप सोचिए, ये इतना गंभीर विषय है जिस पर मतलब कोई भी कंप्रोमाइज की ना तो हाई कोर्ट को करना चाहिए ना सरकार को करना चाहिए। जिन लोगों की ने इनको मंजूरी दी है, ऐसे कॉलेजों को जिन्होंने रिपोर्ट दी कि हाँ यहाँ कॉलेज खोला जा सकता है, उनके खिलाफ तत्काल क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जैसे व्यापम में लोग छूट गए, वैसे मध्य प्रदेश में ये नर्सिंग घोटाले में भी छूट जाएंगे। और जो मरीज है, जो लोग हैं, आम लोग, वो अपनी जान ऐसे ही गंवाते रहेंगे। जो जिन लोगों के पास अनुभव नहीं है, उन लोगों के हाथ में जाके उनकी जान खतरे में पड़ी रहेगी। बिल्कुल सही बात सर। अदालत की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश की गई, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उठाया। और दूसरी बड़ी बात, जहां पर हम पहुंचे भी नहीं है, छात्रों के भविष्य की। वो छात्र, उन्हें क्या पता था क्या होने जा रहा है उनके साथ? वो तो सुनहरे भविष्य की कल्पना लेकर नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आगे बढ़े थे, पैसा भी दिया था, लेकिन अब कहाँ हैं? ठीक है, हमारे साथ यशपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, फोन लाइन पर है। लेकिन उससे पहले शैलेंद्र पटेल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धारदार हमला बोला है बीजेपी सरकार पर, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जांच पर विश्वास तो कीजिए। अगर सीबीआई की जांच में ईमानदारी अब नहीं होती तो फिर वो जो इंस्पेक्टर राहुल राज है वो गिरफ्तार कैसे होता? देखिए अपर्णा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से दिनेश गुप्ता जी ने बात कही, ये सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं है कि छात्र हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन हम जब डॉक्टरों को भगवान मानते हैं तो अब जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो देवता तुल्य होते हैं। डॉक्टर्स तो इतने नहीं होते हैं कि जो मरीजों की पूरे टाइम पे केयर करते हैं, वो तो नर्सिंग स्टाफ के हाथ में रहता है। वो उनके ही ऊपर किसी मरीज की जान जो है उन्हीं के हाथ में होती है। अगर जान के साथ, प्रदेश की जनता की जान के साथ अगर खिलावड़ किया जाएगा तो क्या चुप बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था आपकी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। तो भैया 20 साल से आपकी सरकार है, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की कांग्रेसियों के ऊपर? आप सबको जेल में डाल दो ना। आप कब तक इस बात से बचेंगे कि ये कांग्रेस के जमाने में ये हुआ करता था? अगर उस समय भी किसी ने अगर अपराध किया था, भ्रष्टाचार किया था, कोई गलत काम, जेल में क्यों नहीं डाला? ये किसकी जिम्मेदारी थी? और इस सब विषय का जो सबसे गंभीर पहलू अपर्णा जी, वो इस बात को लेकर है कि आप बताइए कि कोर्ट, हाई कोर्ट जिसने ये निर्णय लिया कि सीबीआई जांच होना चाहिए, उन्हीं की आंख में धूल झोंक दिया जाएगा तो कैसा काम चलेगा? आप वो कह रहे हैं कि एक सीबीआई, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, प्रूफ देना पड़ा। कोई ये सरकार ने तो नहीं किया, विसिल ब्लोअर ने, रवि परमार, उनकी टीम ने उस चीज को काम किया कि सारे फैक्ट्स लेकर वो सीबीआई के पास पहुंचे कि आपके जांच अधिकारी क्या कर रहे हैं, और उस पर हम ये कहें कि ये तो भैया सीबीआई की जांच बड़ी ईमानदारी से हो रही, इसलिए हमारा आदमी इसको हमने गिरफ्तार किया। फैक्ट्स किसने जुटाए? फैक्ट तो जनता ने जुटाए ना। तो सीबीआई ने अपर्णा जी, एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो घोटाले होते हैं उसकी जांच अगर इस तरीके से होगी तो फिर घोटालों को हम तो खुली छूट दे रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। तो ऐसा लगता है कि व्यापम के अंदर भी इसी तरीके से हुआ होगा। ठीक है यशपाल सिंह जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीबीआई की टीम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके अदालत की आंखों में धूल झोंक सकती है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? दूसरे सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला पनप रहा था और किसी ने बताया आपको आकर कि देखिए ये हो रहा है,
सो रही थी क्या सरकार? हाँ, देखिए अर्पणा जी, मामला पूरा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और मामला चूंकि न्यायालय प्रक्रिया में होता है तो उसका बहुत ज्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। लेकिन मामला चूंकि गंभीर है, इसलिए गंभीरता पर जो सवाल उठ रहे हैं इस सारे घटनाक्रम को लेकर के, और हमने सरकार ने देखिए सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जो रिपोर्ट्स आएगी, जो कार्रवाई संभावित है, जो डायरेक्शन मिलेगा हाईकोर्ट की तरफ से, सीबीआई अपना काम कर रही है, तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। जहां जांच है वहां किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ जो नियम, जो निर्देश और जो निर्णय आएंगे, जो पूरा घटनाक्रम सामने आएगा, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अर्पणा जी, हम वो सरकार नहीं है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार अगर ईडी की टीम जाती है और ईडी के टीम के अधिकारियों को भगा दिया जाता है, हमला किया जाता है, या ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पर पूरा सहयोग किया जा रहा है और सहयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा सरकार की तरफ से जांच एजेंसी को अर्पणा की नहीं पहुंचाई जा रही है। इसी से सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट हो रही है। अर्पणा जी। रवि परमार जी, आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं जिस तरह से इन्हें जवाब दिया कि सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने ये मामला तो न्यायालय में 2023 में पहुंचा, इससे 2021 से 2022 तक 2 साल तक इनकी सरकार थी। इनकी सरकार में क्या कार्रवाई हुई? दोषियों को बचाने का पूरा प्रयास किया, हमारी आवाज को दबाने के लिए हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए, इस घोटाले को दबाने तक हमें जेल तक भेज दिया, और ये कह रहे कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जो घोटाला उजागर कर रहा है उनके ऊपर इनकी सरकार ने कार्रवाई की। अगर एक भी नर्सिंग घोटाले के आरोपी के ऊपर इनकी सरकार ने कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। इतने लंबे समय से नर्सिंग घोटाला चल रहा है, लेकिन इनकी सरकार में एक भी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोषी को पूरी तरह से संरक्षण दिया गया, और आज भी जिस तरह से इस जांच में लीपापोती की जा रही है, दिल्ली सीबीआई ने गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन इसमें कई बड़े लोग भी शामिल है, उनके नाम आना सामने बाकी है। कई बड़े अधिकारी शामिल है, कई बड़े नेता शामिल है, उनके नाम आना सामने बाकी है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, अब आप इसमें हैरान कर देने वाली बात देखिए कि जब हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम जब इस मामले को उठाते हैं तो हमारा सबसे पहले फोन जब्त किया जाता है, हमें एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाता है। लेकिन इन अपराधियों को फोन चलाते ही पुलिस की सीबीआई की कस्टडी में होते हुए इनको फोन चलाने के उपयोग कर रही है, पूरी तरह से फोन चला रहे हैं। तो ये उस फोन पे किससे बात कर रहे थे, ये जांच होना चाहिए पहले तो, कि सीबीआई की कस्टडी में ये किस तरह से फोन पे बात कर रहे थे और किन लोगों से। क्या ये साक्ष्य तो नहीं मिटाने का प्रयास है कि जो पूरे साक्ष्य सीबीआई की जांच के वो पूरे मिटाए जा रहे हो? अब 4 दिन हो गए इस पूरी कार्रवाई को, लेकिन अभी तक कोई नया खुलासा सामने नहीं आया है। तो इससे पूरा स्पष्ट होता है कि जांच में कहीं ना कहीं सरकार की उस पे हो रही है, और सरकार पूरी तरह से इस जांच को दबाने के लिए प्रयास कर रही है। दीपक जी, मैं आऊंगी यशपाल जी आपके पास, लेकिन दिनेश जी पहले आपके पास। यहाँ पर सवाल तो उठ रहा है ना कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल प्रेशर था क्या, या बिना जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनके ये तो नहीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सब कुछ हो गया है वहां पर। तो छोटी मछलियां सिर्फ जांच की खाना पूर्ति के लिए पकड़ी गई हैं, ये जो मगरमच्छ था उस तक कभी पहुंच भी पाएंगे? नहीं अपर्णा, देखिए ये जो घटनाक्रम है सीबीआई के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का, ये एक अलग तरह का घटनाक्रम है जो नर्सिंग के मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो नर्सिंग में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना, कि फलाने मंत्री जी ने इस मामले में अनुमति दी थी कॉलेज खोलने की, इन अधिकारियों ने ये रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज खोले गए। हाईकोर्ट ने यही रिपोर्ट तो मांगी थी कि सीबीआई से, तो आप बताइए ये क्या है। सीबीआई ने एक लिस्ट दे दी कि ये सूटेबल है, ये अनसूटेबल है। लेकिन ये जो गलत ऑर्डर दिया, मान्यता गलत तरीके से दी गई कि ये नर्सिंग कॉलेज को खोलने की हम अनुमति देते हैं। क्योंकि जब देखिए मुझे पास तो ये है कि सरकार ने मंजूरी से कॉलेज दी है, खुल रहा है, मैं अपने बच्चे का एडमिशन इसी आधार पर कराऊंगा कि भाई सरकार ने मंजूरी दी है तो ठीक ठाक होगा ही सब, सरकार की मंजूरी है तो। अब यदि उस कॉलेज में ही गलत परमिशन दी गई है तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत गंभीर विषय इसमें है, क्योंकि इसमें अभी तक जो सरकार में शामिल जो लोग हैं उनके चेहरे सामने नहीं आए हैं
कि वो रजिस्ट्रार कौन था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था, वो डायरेक्टर कौन था, वो मिनिस्टर कौन था, जो इतने धड़ाधड़ इस तरह के कॉलेजों को खोलने की मंजूरी दे रहा था। वो कॉलेज फर्जी थे, बच्चों का भविष्य आपने खराब किया। फर्स्ट ईयर में ही बच्चा है, अभी तक सेकंड थर्ड ईयर वो कॉलेज पास कर जाता है, ये गड़बड़ी सामने नहीं आती तो बहुत सारी चीजें हैं। इसको कंपनसेट नहीं कर सकती सरकार, लेकिन अब ये हो सकता है कि आगे इस तरह के घटनाक्रम ना हो, उसको केवल रोक सकती है। और जो दोषी हैं ऐसे ना हो कि व्यापम की तरह छूट जाए। इन दोषियों का तो फाइलों में भी रिकॉर्ड है, सरकारी हर फाइल में रिकॉर्ड है कि किसके दस्तखत से मंजूरी का आदेश हुआ था कि ये कॉलेज को मंजूरी दी जाती है और उसको वो उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। इसमें कोई मुझे लगता है कि ऐसा मामला नहीं है जिसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत हो। तो सारी कड़ियां अपने आप खुल जाएंगी, पता लग जाएगा किसके कॉलेज थे और किसने इनको मंजूरी दी है। बड़ी बात, मंजूरी कहां से मिली यशपाल जी? क्या कभी उस नाम का खुलासा हो पाएगा? देखिए अर्पणा जी, माननीय दिनेश गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाए हैं और जो बात अपनी रखी है, कोई कंपनसेट करने का सवाल ही नहीं उठेगा। सरकार के सामने जो तथ्य हाईकोर्ट की चूंकि प्रक्रिया में है, CBI की जांच पड़ताल कर रही है और कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। ऐसे सारे घटनाक्रम उजागर होगा। कहाँ कौन दोषी है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जांच के दौरान इस बात को मैं बिल्कुल दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि जांच में CBI को सहयोग सरकार कर रही है। कांग्रेस को सहयोग करने वाले और कांग्रेस की वे सरकारें जो एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रही है, उस प्रकार का कोई घटनाक्रम अर्पणा जी मध्य प्रदेश में नहीं आया है। पिछले 2 दिनों से जो भी कार्रवाई चल रही है उसको सरकार ने पूर्ण सहयोग किया है और आगे जो भी परिणाम आएंगे, जो भी जांच एजेंसी के माध्यम से और हाईकोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन मिलेगा, कौन दोषी है ये सब तय होगा और सरकार उन दोषियों को नहीं बख्शेगी। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि सरकार दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर ही रहेगी, लेकिन कांग्रेस का अगला मूव क्या रहेगा इस पर? देखिए, पहली बात तो सारा सिस्टम नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलता है। अब इनको मापदंड का चेक करना तो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग ने नहीं किया, जब तो कोर्ट ने इंटरवीन किया ना। अगर सरकार करती तो हाईकोर्ट क्यों इंटरवीन करती, हाईकोर्ट CBI को क्यों देती? ये तो सब बाद में आए ना, पहले तो सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, घोटाले होने दिए। और जब सरकार ने नहीं किया, जब जाके हाईकोर्ट पहले ग्वालियर उसके बाद जबलपुर गया, उसने CBI जांच की बात कही और CBI ने क्या रिपोर्ट किया वो सामने। रही बात कि सरकार की इसमें संलिप्तता सीधी सीधी दिख रही है, उनके आंख के नीचे हुआ। रिस्पॉन्सिबल तो वही है ना, दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे किसने परमिशन दी, कौन सी कमिटी थी, किसने साइन किए, मंत्री ने किसके लिए रिकमेंड किए, इस तरीके। और उसके बाद ये आप देखिए कि इसके बाद खुद ने कुछ नहीं किया सरकार ने, हाई कोर्ट ने कहा तो किया। अब देखिए काम किसका था, सरकार का था ना। कोर्ट में तो जब आदमी जाता है, जब किसी सिस्टम नहीं काम करता है तो सहयोग कैसा हो रहा है, सहयोग कैसा हुआ, रिश्वत देने का सहयोग हो रहा है ना, कोई सहयोग ये तो नहीं हो रहा है। और कितने कितने कॉलेजेस क्या हुआ उसके बारे में यशपाल जी नहीं कहेंगे। दूसरी बात है, कांग्रेस इस मुद्दे पे गंभीर है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, NSUI विंग उसके मामले में गंभीर है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई सब छात्रों की नहीं है। मैंने कहा छात्र अपनी जगह, उनका भविष्य अपनी जगह, उनके पेरेंट्स अपनी जगह, लेकिन इलाज के लिए तो आपको मुझे सबको अस्पताल जाना है ना, सरकारी हो या प्राइवेट, यही लोग तो वहां जाएंगे ना। अगर गलत जीवन का सवाल है सर, 2 ही मिनट है मेरे पास। परमार जी, जो FIR की बात यहाँ पर दिनेश सर ने बताई है कि FIR मंजूरी किसने दी, कौन था, मतलब उसको लेकर भी FIR नहीं हुई है। FIR जरा उसको क्लियर कीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें अभी जिन लोगों ने मान्यता दी थी, पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश में मान्यता देने का काम होता है स्वास्थ्य विभाग का। CMHO अस्पताल के लिए मान्यता देता है। जब 100 बेड का अस्पताल होता है तभी आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास अस्पताल नहीं होगा तब तक आप नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है नर्सिंग काउंसिलिंग का। नर्सिंग काउंसिलिंग एक कमेटी बनाती है 3 से 4 लोगों की, वो कमेटी जाकर जांच करती है। पूरा इंस्पेक्टर अस्पताल और पूरी फैकल्टी और पूरे कॉलेजों के एक एक बिंदुओं पर जांच होती है, नियमों की जांच होती है कि नियम पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल करना होता है नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, तो उनको तो इक्विपमेंट चाहिए, उनको स्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो वो ट्रेन हो पाएंगे। बड़ी बात है वही, वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं था, कागजों पर ही था सिर्फ। तो जाहिर तौर पर अब पूरा ये मामला सामने आ गया। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो कह रही है कि जांच के बाद हर कड़ी साफ होगी, परत दर परत खुलासा होगा,
वो खुलासा कब होता है, कैसे होता है, नजर लगातार बनी रहेगी। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल जो सियासी वार पलटवार है इस पर और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से इस पूरे मामले में बीजेपी पर अटैकिंग मोड पर हावी होने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही है। डिबेट में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए। ₹50,000 की रिश्वत ले रहे थे डिप्टी रेंजर।